और सहायक आचार्य बहाली को लेकर संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया गया है और इसका बेसब्री से अभ्यर्थियों को इंतजार था। और अब यह जानकारी सामने आ रही है कि तमाम विषयवार जो परीक्षा ली गई थी, अब सभी के संशोधित रिजल्ट जारी किए जाएंगे और ये अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी राहत भरी बात कही जा सकती है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज हैं। नीरज, क्या कुछ अपडेट है इस बारे में? देखिए, अगर कहूँ तो देखिए, बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे जिनका रिजल्ट जारी हो गया था, उनमें जो है एक निराशा देखने को मिल रही है, क्योंकि संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। इससे पहले जो रिजल्ट जारी किया गया था और उसके बाद कई तरह की बातें जो है निकलकर सामने आ रही थी कि बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस नाम नहीं है। लेकिन अभी जो संशोधित रिजल्ट जारी हुआ है उसमें 200 से अधिक जो अभ्यर्थी है उनका नाम हट गया है, रोल नंबर नहीं है। तो अब वो अभ्यर्थी जो है निराश है। हो सकता है कि इसको लेकर कोई जो स्पष्टीकरण है वो जेएसएससी की ओर से आए, क्योंकि कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि कोटिवार जो था चीज़ें, उसको लेकर ये जो संशोधित रिजल्ट है वो जारी किया गया है। इससे पहले जो काउंसलिंग हुआ था उस काउंसलिंग को भी रद्द कर दिया गया है। और अब ये कहा जा रहा है कि जितने भी कैटेगरी हैं, चाहे वो सोशल साइंस की बात कर ले, लैंग्वेज टीचर की बात कर ले, या फिर इंटरमीडिएट ट्रेंड टीचर जो है यानी 1 to 5 जो शिक्षक हैं, उसको लेकर भी संशोधित रिजल्ट जारी होगा। जो बीते दिन जेएसएससी की ओर से जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया उसमें सभी बातों का जो है जिक्र किया गया और बताया गया है कि क्यों संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है। कोटिवार जो चीज़ें हैं वो बताई गई है, लेकिन और उसमें क्या कुछ स्पष्टीकरण है वो नहीं दिया गया है। हालांकि कुछ और बात जैसे बताया गया है जिसमें गैर पारा में पारा को सम्मिलित कर लिया गया था, इसकी शिकायतें लगातार मिली थी। और कुछ जो कोटिवार तरीके से जो चीज़ें थी जिसमें अभ्यर्थियों का नाम डाला गया था जनरल कैटेगरी में, उसको लेकर भी चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। लेकिन अभी भी जो चीज़ें हैं जिसमें 5008 पद है और अभी जो नई जो संशोधित रिजल्ट जारी की गई है उसमें अभ्यर्थियों की जो संख्या है वो कम हो गई है और इसको लेकर नई उलझन जो है वो पैदा हो सकती है। देखिए, ये जो जानकारी है कि 1661 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी हुआ था, जो अभी 1454 यानी 207 अभ्यर्थी कम हो गए हैं। तो ये तो अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्या 2 बार उनके नाम और रोल नंबर जारी किए गए थे या कहाँ गड़बड़ी हुई थी? आयोग ने कोई जानकारी दी है क्या? देखिए, कुछ अधिक स्पष्ट नहीं किया गया है जो रिजल्ट जारी किया गया है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो हो सकता है कि जेएसएससी की ओर से क्लियर किया जाए, क्योंकि लगातार बातें जब निकल कर सामने आई थी तब जेएसएससी की ओर से कहा गया था कि जो भी चीज़ें होंगी वो रिजल्ट के साथ जो है वो अपडेट किया जाएगा, संशोधित हो सकता है। और ऐसे में अब जब रिजल्ट जारी किया गया है तो हो सकता है, क्योंकि देखिए बीते दिन हमने एक खबर भी दिखाया था और ये बताया था कि अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। बायोमेट्रिक जिन अभ्यर्थियों का नहीं हो पाया था उनका बायोमेट्रिक हुआ था। तो हो सकता है कि जो अभ्यर्थियों का नाम हटाया गया है किसी कारणवश, या तो हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स का इशू हो उस कारण उससे भी हटाया गया हो, या फिर कुछ और चीज़ें हो सकती है। तो ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में और भी जो मेरिट लिस्ट है वो निकाला जा सकता है, क्योंकि और भी जो अभ्यर्थी है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है। तो अगर सभी चीज़ें सही है तो उसमें ऐड ऑन होके आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अब जो है संशोधित रिजल्ट सभी जो कैटेगरी है उसमें निकाला जाएगा। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो अभ्यर्थी है उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में इस बात को जो है वो रखने का प्रयास करेंगे। कंप्लायंस रिपोर्ट जो कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से कि जेएसएससी कंप्लायंस रिपोर्ट दे, और उसके बाद जो भी पिटिशनर थे उनकी ओर से जवाब दाखिल करने का जो निर्देश दिया गया है, तो हो सकता है इन बातों का जो जिक्र है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि जेएसएससी की ओर से क्या कुछ बदलाव किए गए हैं, किस तरह से संशोधित रिजल्ट जो है वो जारी किया गया है। एक बार ऑलरेडी रिजल्ट जारी किया जा चुका है, उसके बाद जो है इस तरह का बदलाव किए गए हैं। तो कई बातें हैं जिसको लेकर जो है अपडेट भी आ सकता है। हालांकि एक और बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है प्रोजेक्ट भवन में सहायक आचार्य को नियुक्ति पत्र सौंपने वाले हैं। तो हो सकता है कि ये नियुक्ति पत्र जो है जो संशोधित रिजल्ट जारी किया गया है उन्हीं सफल अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों को सौंपा जाएगा। इससे पहले हमने इसको लेकर जो है बातें बता दी थी कि 2 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है नियुक्ति पत्र बांटेंगे। उसमें कई और भी अभ्यर्थी रहेंगे और स्टेट टॉपर्स भी रहेंगे, लेकिन उसमें सहायक आचार्य को भी नियुक्ति पत्र जो है वो सौंपा। एक सवाल यहाँ भी अभ्यर्थियों के चयन में होगा कि करीब 3500 के आसपास पद खाली रह गए, उनका क्या होगा? बिल्कुल, देखिए ये जब जया दरेज की आज PIL पे हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही थी, तब JSSC की ओर से ये कहा गया था कि उनके पास योग्य जो अभ्यर्थी है वो नहीं है, इस कारण से सभी जो सीटें हैं वो फुल नहीं हो सकती हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों से मैंने बात की, उनका ऐसा कहना है कि जो नॉर्मलाइजेशन किया गया है वो नॉर्मलाइजेशन गलत है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका नंबर जो है अधिक है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के कारण जो है उन्हें इस सूची से बाहर कर दिया गया है। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन सही तरीके से हो या फिर नहीं हो तो ये जो 5008 पद है वो भरे जा सकते हैं, और इसको लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। तो हाईकोर्ट इसको लेकर कुछ निर्णय ले सकता है, और जो चीज़ें JSSC की ओर से हलफनामा के माध्यम से दर्शाया गया है, बताया गया है, इसको भी देखते हुए हाईकोर्ट की ओर से कुछ निर्णय भी आ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होनी है उसमें भी कोई बड़ा अपडेट आ सकता है। चलिए, तो इंतजार किया जाए कि आगे इस पर क्या कुछ होता है, लेकिन अभ्यर्थियों की नजरें इसी बात पर टिकी हुई हैं क्योंकि बेसब्री से इंतजार है कि तमाम खाली पदों को भरा जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले।